हेलो एवरीवन। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम स्फेरिकल पेंडुलम की जो लाग्रांज इक्वेशन होती है, जो हमने ज्ञात की थी पिछली क्लास में। उस मतलब पिछली किसी क्लास में हमने ज्ञात की थी लाग्रांज स्फेरिकल, एक दो क्लास पहले की बात है। तो उस लाग्रांज इक्वेशन से हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकालेंगे और एक डम बेल का उदाहरण करेंगे। तो सबसे पहले वो लाग्रांज इक्वेशन जो स्फेरिकल पेंडुलम में हम निकालते हैं, उसमें हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर थीटा फाई। ठीक है ना। तो आर जो होता है उसमें कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो रेडियस होता है स्फेयर का। तो आर डॉट जो निकालते हैं हम, वो जीरो हो जाता है। तो थीटा और फाई डॉट ही उसमें लेंगे और उसको लेते हुए हम लाग्रांज इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है ना। तो वो लाग्रांज इक्वेशन क्या आती है वो लिखते हैं, पहले बता रखी है मैंने। एल इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। ये लाग्रांजियन इक्वेशन आती है। ठीक है ना। और हम हैमिल्टोनियन में और लाग्रांजियन में संबंध जानते हैं, के बराबर थीटा और फाई, क्योंकि थीटा डॉट और फाई डॉट ही हम निकाल सकते हैं, आर डॉट जीरो होता है इसमें। तो ये हो जाएगा पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक। अब जैसे पी थीटा डॉट निकालेंगे, पी थीटा निकालेंगे। ठीक है ना। तो पी थीटा इसमें पहले इसको लिख लेते हैं थीटा और फाई में। एच को लिखेंगे पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी फाई फाई डॉट माइनस एल। क्योंकि हमारे पास केवल थीटा डॉट और फाई डॉट ही आ सकता है, आर आर कांस्टेंट है, इसलिए आर डॉट जीरो होगा। ठीक है ना। तो हम थीटा और फाई डॉट में इसको निकाल सकते हैं। पी थीटा का मान क्या होगा, करली एल अपॉन करली थीटा डॉट। तो इस पूरे फंक्शन में थीटा डॉट सिर्फ यही है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर टू थीटा डॉट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये आ जाएगा पी थीटा। ठीक है ना। और इससे हम थीटा डॉट निकाल सकते हैं, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। नोट करते जाओ, नोट करते जाना। हमने पी थीटा निकाला, कर ली एल अपॉन कर ली थीटा डॉट, हमारे पास में आया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट को हमने पी थीटा और आर स्क्वायर में लिख लिया। अब आगे पी फाई निकालेंगे, कर ली एल अपॉन कर ली फाई डॉट। और फाई डॉट देखो इसमें कहाँ आ रहा है, केवल इसी पद में आ रहा है। तो एम आर स्क्वायर 1/2 लिख लो, पहले पद का तो जीरो हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू फाई डॉट माइनस जीरो। इसमें थीटा फाई डॉट है नहीं, तो इसका मान आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। ठीक है ना। ये आएगा पी फाई का मान, और फाई डॉट का मान आ जाएगा इस समीकरण नंबर इक्वेशन 6 से, पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। फाई डॉट भी आ गया, थीटा डॉट भी आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई। एल का मान भी है। अब पी थीटा, थीटा डॉट, पी फाई, फाई डॉट और एल। एल का मान तो यहां से रखेंगे ये पूरा, फाई डॉट का मान ये अभी फिलहाल फाई डॉट ही रहने दो। पी फाई का मान रख दो ये समीकरण नंबर 6 से। तो हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे समीकरण नंबर 3 में? एक तो 4, 6 और 1, ठीक है। बाकी अपने साफ कर सकते हैं। 4 चाहिए, 6 तो h का मान क्या आएगा? पी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और फिर ये थीटा डॉट की जरूरत नहीं है, ऐसे ये गुणा साधारण, प्लस पी फाई की जगह एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट और फाई डॉट माइनस, ठीक है। हमने इक्वेशन 4 और 6 को यूज कर लिया। अब 1 से लिखेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसके बाहर आ रहा है क्योंकि ये प्लस का तो माइनस का हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, एम जी आर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 8, 7 आ गए थे, देख लेना इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये हमारे पास में हैमिल्टोनियन आ गया। इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखना है। क्या लिख सकते हैं? h बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। इसी को दोबारा से लिखा है, जो थीटा डॉट गुणा में आ रहे थे उनको थीटा डॉट स्क्वायर कर दिया, फाई डॉट आ रहे थे उनको फाई डॉट स्क्वायर कर दिया। अब ये है एम आर स्क्वायर, ये है एम आर स्क्वायर, ये थीटा डॉट स्क्वायर, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बचेगा क्या? 1 माइनस 1/2, ये साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का पद है तो हम कॉमन लेंगे प्लस का एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, इसमें तो बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस एम जी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो h बराबर एम आर स्क्वायर
थीटा डॉट का स्क्वायर 1/2, 1/2 बचेगा इसमें, इसमें आएगा शेष 1/2 mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा mgr कॉस थीटा। अब हमने जो थीटा डॉट और फाई डॉट निकाले थे उनकी वैल्यूज रखेंगे। थीटा डॉट क्या आया था, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। फाई डॉट क्या आया था, पी फाई अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आई थी, ये इसकी स्थान पर और इस स्थान पर रखेंगे। h बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर की जगह पी फाई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब एक एम आर स्क्वायर कम इसमें हो जाएगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें एक कम हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, h बराबर 1/2 पी थीटा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस 1/2 पी फाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 1/2 एम आर स्क्वायर बचेगा क्या, पी थीटा स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ये, प्लस एम जी आर कॉस थीटा। ये हमारे पास में स्फेरिकल पेंडुलम की लाग्रांज इक्वेशन से हैमिल्टोनियन आ गया। राइट, अब डम्बेल करते हैं। डम्बेल में क्या होता है, दो m1 m2 द्रव्यमान के या किसी कांस्टेंट मास के दो पार्टिकल होते हैं। वो किसी रिजिड रोड से फिक्स होते हैं, सिरों पर बंधे हुए होते हैं और वो वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकती है फ्रीली। तो इस प्रकार के जो सिस्टम बनता है उसको डम्बेल कहते हैं। उसके मोशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है, ये है एक मास, ये दूसरा पार्टिकल, ये m1 का है, ये m2 का है। इस रोड की जो रिजिड रोड है इसकी लंबाई लेंथ l है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है और ये हमारा पूरा y2 है और ये y1 है, ये y2, ये x1, ये x2। ये कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हो, ठीक है ना। और ये जो पूरा जो रिजिड रोड है वो x अक्ष से थीटा कोण पर इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ जो घटक होगा
वो हो जाएगा एल cos थीटा, और इस तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एल sin थीटा। तो हमारे पास में जो x2 कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस एल cos थीटा, और y2 कंपोनेंट होगा वो होगा y1 प्लस एल sin थीटा। तो x2 डॉट हम निकालेंगे, वो आएगा x1 डॉट माइनस एल sin थीटा थीटा डॉट, y2 डॉट जो आएगा वो आएगा y1 डॉट प्लस एल cos थीटा थीटा डॉट। ये हमारे पास में इक्वेशन आएंगे, इनको नंबर भी लगा सकते हैं 1 एंड 2। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया नहीं हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं। डम्बेल बनाया और हमने काइनेटिक एनर्जी ज्ञात की। काइनेटिक एनर्जी में x2 डॉट और y2 डॉट का मान हम रखेंगे, ऐसे आगे सोल्व करते जाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी v ज्ञात करेंगे, फिर t माइनस वी ज्ञात करके लाग्रांजियन इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो हमें इसमें लाग्रांज इक्वेशन ज्ञात करनी है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं जो वेरी कर रहे हैं, एक तो x1 y1, x1 का मान x1 ही है और कोई चेंज नहीं है, y1 और एक थीटा, ठीक है ना, और x2 का मान और y2 का मान x1 और थीटा और y1 और थीटा में आ सकता है। तो जो टोटली डिपेंड जो वेरिएबल हैं, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है यहाँ, वो कौन से हैं, x1 y1 और थीटा, ठीक है ना। तो लाग्रांजियन इक्वेशन हमें इन तीनों में ही निकालनी है। तो उस हिसाब से हमें पहले एल ज्ञात करना है, फिर एल के डेरिवेटिव ज्ञात करना है x1 y1 और थीटा में। जैसे कर ली एल अपॉन कर ली थीटा डॉट, कर ली एल अपॉन कर ली थीटा, कर ली एल अपॉन कर ली x1 डॉट, कर ली एल अपॉन कर ली x1, इस तरह से। तो हम इसमें x2 डॉट और y2 डॉट स्क्वायर का मान रखेंगे। तो जैसे ये t है 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट की जगह क्या आएगा, ये पूरा x1 डॉट माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट की जगह क्या आएगा, y1 प्लस y2 डॉट की जगह, एक मिनट, x2 डॉट की जगह x1 डॉट माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट, y1 डॉट एल cos थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। डम्बेल का उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसको साफ ही कर देते हैं, फिर देख लेंगे बाद में। और तो t बराबर 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा थीटा डॉट, सभी का स्क्वायर आएगा
प्लस 2x1 डॉट एल साइन थीटा थीटा डॉट माइनस में आएगा, माइनस है ना। अब आगे प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट इन सभी के स्क्वायर प्लस 2y1 डॉट एल कॉस थीटा थीटा डॉट। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी। हाँ, T बराबर 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर। अब प्लस 1/2 m2 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस, अब देखो साइन वाला देखो, ये एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस, इसमें हम कॉमन लेंगे प्लस का 2l थीटा डॉट, क्या बचेगा 2l थीटा डॉट प्लस का पद पहले लिख लेते हैं y1 डॉट कॉस थीटा माइनस x1 डॉट साइन थीटा। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी, T काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे V। हमारा पास में दो पार्टिकल थे m1 m2, एक तो y1 ऊंचाई पर था और एक y2 ऊंचाई पर था। तो उस हिसाब से उस नियम से तो m1g y1 प्लस m2g y2, m1g y1 का तो y1 ही मान है मैंने बताया था, m2g y2 की जगह क्या आया था, एक तो y1 प्लस ऊपर का क्या आया था l साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, m1 y1 प्लस m2 y1 प्लस m2 l साइन थीटा। ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गया V। देख सकते हैं हम। अब हमें लाग्रांज इक्वेशन निकालना है। आप ये देखिए ये T और V किन कोऑर्डिनेट्स में है, x1 y1 थीटा x1 y1 थीटा। तो इन तीनों में ही हमें इसके डेरिवेटिव निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे L T माइनस V, ये पूरा T 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2l थीटा डॉट y1 डॉट कॉस थीटा माइनस x1 डॉट साइन थीटा
माइनस वी, तो जी M1Y1 प्लस M2Y1 प्लस M2L साइन थीटा, ये हमने निकाल लिया। एल हमारे पास में आ चुका है डम्बेल के लिए। अब इस एल के हम डेरिवेटिव निकालेंगे x1 y1 और थीटा के सापेक्ष, फिर उनके मान लाग्रांज इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना। करली एल अपॉन करली x1 डॉट, राइट, x1 डॉट 1/2 M1 2 x1 डॉट, बाकी 0, x1 डॉट इसमें भी है, प्लस 1/2 M2 2 x1 डॉट प्लस 0 y1 प्लस 0, ये इसमें देखो प्लस 2L थीटा डॉट, पहला पद 0 माइनस इस x1 डॉट का इस x1 डॉट के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, केवल साइन थीटा बचेगा। फिर x1 डॉट इसमें है नहीं तो ये पूरा 0 आ जाएगा, माइनस में आएगा 0 क्योंकि माइनस है, इसे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में करली एल अपॉन करली x1 डॉट क्या आ जाएगा, M1 x1 डॉट प्लस M2 x1 डॉट प्लस M2L थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, करली एल अपॉन करली x1 डॉट M1 x1 डॉट कॉमन ले लेते हैं, प्लस M2 x1 डॉट माइनस M2L थीटा डॉट साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास में करली एल अपॉन करली x1 डॉट की आ गई। देख रहे हैं आप कैसे निकाला। अब हम निकालेंगे करली एल अपॉन करली x1। इसमें देखो कहीं x1 है क्या, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं करली एल अपॉन करली x1 0 हो जाएगा। अब आता है y1, करली एल अपॉन करली y1 डॉट 1/2 M1 0 प्लस 2y1 प्लस 1/2 M2 x1 डॉट स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 0 प्लस 2y1 डॉट प्लस 0, इसमें y1 डॉट नहीं है, y1 डॉट इसमें है, प्लस 2L थीटा डॉट, y1 डॉट का y1 डॉट के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 cos थीटा, ये 0, बड़ा कोष्टक तो एक बार ही आता है, 2 बार नहीं आता है, ये इस तरह से लिख दो। और फिर इसमें देखो y1 डॉट नहीं है, 0, तो हमारे पास में करली एल अपॉन करली y1 डॉट जो आएगा M1 y1 प्लस 1 मिनट y1 डॉट आएगा यहाँ, M1 y1 डॉट प्लस M2 y1 डॉट प्लस 2L थीटा डॉट कॉस थीटा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, करली एल अपॉन करली y1 डॉट M1 प्लस M2 y1 डॉट प्लस 2L
थीटा डॉट कॉस थीटा। अब आगे करली एल अपॉन करली y1 इसमें नहीं है, 0 प्लस y1 1/2 m2, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इसमें देखो y1 0, पूरा 0 आ जाएगा, माइनस जी m1 आएगा प्लस m2 आएगा और प्लस 0 आएगा। ठीक है, तो करली एल अपॉन करली y1 क्या आएगा, माइनस जी m1 प्लस m2। तो हम लिख सकते हैं करली एल अपॉन करली y1 माइनस जी m1 प्लस m2। ये हमारे पास में आ गया करली एल अपॉन करली y1। देखो क्या क्या आ गया हमारे पास में, y1 डॉट भी आ गया, y1 भी आ गया, x1 डॉट x1 आ गया। अब बचा थीटा, करली एल अपॉन करली थीटा पहले निकाल लेते हैं। थीटा इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें यहाँ दो जगह है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 m2 2l थीटा डॉट कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो y1 डॉट माइनस का साइन थीटा थीटा डॉट प्लस माइनस x1 डॉट कॉस थीटा थीटा डॉट। और बाकी जगह थीटा माइनस जी 0 प्लस 0 प्लस m2l कॉस थीटा थीटा डॉट, ये आएगा। तो करली एल अपॉन करली थीटा, 2 से 2 कैंसिल, m2l थीटा डॉट थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक थीटा डॉट और कॉमन आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, ये y1 है या y2 है, y1 है ये है ना, y1 इसी का तो किया है। y1 डॉट साइन थीटा थीटा डॉट कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया। अब आएगा x1 डॉट कॉस थीटा माइनस जी m2l कॉस थीटा थीटा डॉट, ये हमारे पास में आ गया। करली एल अपॉन करली थीटा, हमने ये जो किया है थीटा, थीटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें थीटा है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस का और थीटा डॉट कॉमन लिया, थीटा डॉट स्क्वायर हो गया, m2l कॉस थीटा इसका और थीटा डॉट, सही है। m2l थीटा डॉट स्क्वायर y1 साइन थीटा y1 डॉट x1 डॉट कॉस थीटा माइनस भी कॉमन, माइनस जी m2l कॉस थीटा थीटा डॉट। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। जगह कम होती हुई करली एल अपॉन करली थीटा डॉट निकालते हैं। ठीक है ना, इसमें थीटा डॉट नहीं है 0, इसमें नहीं है 0, यहाँ है,
तो 1/2 m2 L² 2 थीटा डॉट, और इसमें थीटा डॉट है यहाँ, तो ये आ जाएगा थीटा डॉट का तो 1 हो जाएगा, y1 डॉट cos थीटा माइनस x1 डॉट साइन थीटा, ये पद बनेगा। इसमें थीटा डॉट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, m2L² थीटा डॉट प्लस m2L y1 डॉट cos थीटा माइनस x1 डॉट साइन थीटा, ये हमारे पास में कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा डॉट बनेगा। ये हमने सारे डेरिवेटिव निकाल लिए L के। अब एक एक इक्वेशन लिखते हैं। पहले लाग्रांज इक्वेशन d अपॉन dt कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा डॉट माइनस कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा बराबर 0। मान रखते हैं d अपॉन dt कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा डॉट, ये पूरा m2L² थीटा डॉट प्लस m2L y1 डॉट cos थीटा माइनस x1 डॉट साइन थीटा। ये तो कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा डॉट का मान रख दिया। अब इसका माइनस माइनस प्लस m2L थीटा डॉट स्क्वायर, ये वाला मान कॉमन y1 डॉट साइन थीटा प्लस x1 डॉट cos थीटा, माइनस लगेगा तो प्लस आ जाएगा, जी m2L cos थीटा थीटा डॉट बराबर 0, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है ना, ये दो डेरिवेटिव तो यूज़ में आ गए, इनको साफ कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले थीटा में ज्ञात करा। d अपॉन dt लगाते हैं ऊपर इन पूरे ब्रैकेट पे, तो m2L² थीटा डबल डॉट प्लस m2L y1 डॉट साइन थीटा माइनस का थीटा डॉट माइनस x1 डॉट cos थीटा थीटा डॉट प्लस m2L, ये ऐसे ही आ जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर y1 डॉट साइन थीटा प्लस x1 डॉट cos थीटा, ये टर्म पूरी ऐसी आएगी, प्लस जी m2L cos थीटा थीटा डॉट बराबर 0, ये आ जाएगा पूरा इक्वेशन। अब देखो इसमें m2L² थीटा डबल डॉट m2L थीटा डॉट m2L थीटा डॉट बच रहा क्या है, माइनस y1 डॉट साइन थीटा माइनस x1 डॉट cos थीटा प्लस m2L थीटा डॉट का स्क्वायर, इसमें आ रहा है y1 साइन थीटा प्लस x1 डॉट cos थीटा प्लस m2L जी cos थीटा थीटा डॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन आई है।
कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो यही इक्वेशन लिख के हमारा हो जाता है पहला लाग्रांज इक्वेशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे अगली इक्वेशन। एक इक्वेशन तो ये है ही, अगली इक्वेशन निकालेंगे इन x1 कोऑर्डिनेट d अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली x1 डॉट माइनस करली एल अपॉन करली x1 बराबर 0। तो d अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली x1 डॉट ये मान आ जाएगा m1 प्लस m2 x1 डॉट माइनस m2l थीटा डॉट साइन थीटा, और वो 0 जाएगा। ठीक है, तो ये करली एल अपन करली x1 तो 0 है, तो हमारे पास में आ जाएगा m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट माइनस m2l, पहले थीटा कर देंगे, थीटा डबल डॉट साइन थीटा माइनस m2l थीटा डॉट कॉस थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी हमारी इन x1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब हम निकालते हैं y1 में d अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली y1 डॉट माइनस करली एल अपॉन करली y1 इक्वल टू 0। तो d अपॉन डी टी हम करली एल अपॉन करली y1 डॉट की जगह रखेंगे m1 प्लस m2 y1 डॉट प्लस 2l थीटा डॉट कॉस थीटा, ये आएगा एक तो करली एल अपॉन करली y1 डॉट की जगह माइनस 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 प्लस g m1 m2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो एक तो ये इक्वेशन, एक ये यहाँ से ये पूरी, और ये, और एक वो पहले वाली इक्वेशन, ये 3 लाग्रांजियन इक्वेशन हमें डम्बेल में प्राप्त होती है। ठीक है ना, आपको अगर एक एक बात अच्छी तरह समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना काम आ रहा है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा चेंज है इसमें, ये करली एल अपॉन करली y1 डॉट निकालते हैं, इसमें ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 2 नहीं आएगा और बाकी इक्वेशन ये आएगी, एक ये इक्वेशन, एक ये, और एक इक्वेशन पहले वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।